एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन डिटेल विद बायोकेमिकल रोल ऑफ द ऑर्गेनेल और जहां जरूरत हो वहां लेबल्ड डायग्राम्स का यूज करके। फोकस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होगा, दोनों टाइप्स, रफ और स्मूथ। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। चलो पहले बिग पिक्चर समझ लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन नेटवर्क होता है। इसको समझना इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि सेल के प्रोटीन्स और लिपिड्स का काम मेनली यहीं से ऑर्गेनाइज होता है और फिर आगे गोल्गी को डिस्पैच होता है। स्ट्रक्चर पर फोकस करो। ईआर की मेम्ब्रेन्स अंदर एक स्पेस बनाती हैं जिसको ल्यूमन कहते हैं। ये ल्यूमन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं प्रोटीन्स फोल्ड होते हैं और प्रोसेसिंग होती है, और ईआर का न्यूक्लियर एनवेलप से कंटिन्यूअस होना बताता है कि न्यूक्लियस और प्रोटीन मेकिंग पाथवे का डायरेक्ट लिंक है। अब रफ ईआर को आइडेंटिफाई करने का सिंपल क्लू है, इसके सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम्स की प्रेजेंस का मतलब यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवली हो रही है। ये डिस्टिंक्शन इसीलिए जरूरी है क्योंकि रफ और स्मूथ ईआर के बायोकेमिकल रोल्स का बेस यही डिफरेंस है। रफ का मेन फंक्शन प्रोटीन्स बनाना और उनको करेक्ट शेप देना है। सोचो सेल को सिक्रीटेड प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लाइसोसोमल एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ये प्रोटीन्स आरईआर पर बनते ही ल्यूमन में एंटर करते हैं, क्योंकि ल्यूमन में फोल्डिंग और क्वालिटी कंट्रोल पॉसिबल होता है। अगर फोल्डिंग सही ना हो, सेल उनको आगे भेजने के बजाय होल्ड या डिग्रेड कर सकता है ताकि गलत प्रोटीन डैमेज ना करे। यहाँ एक की बायोकेमिकल पॉइंट याद रखो, आरईआर प्रोटीन्स को मॉडिफाई भी करता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रोटीन्स को स्टेबिलिटी देते हैं, स्पेशली जो आउटसाइड सेल या सिक्रीशंस में काम करते हैं, और एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन से प्रोटीन की फोल्डिंग, स्टेबिलिटी और लेटर सॉर्टिंग इंप्रूव होती है। ये स्टेप्स इसलिए होते हैं ताकि प्रोटीन फंक्शनल फॉर्म में सेफली गोल्जी तक जा सके। अब स्मूथ एयर पर आते हैं। इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ दिखता है। स्ट्रक्चर वाइज ये ज्यादा ट्यूब्यूलर नेटवर्क होता है। राइबोसोम्स ना होने का मतलब ये नहीं कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, बस इसका काम प्रोटीन मेकिंग से शिफ्ट होके लिपिड और मेटाबॉलिज्म साइड पर चला जाता है। सेल का बायोकेमिकल रोल सुपर हाई यील्ड है। ये लिपिड्स बनाता है, जैसे फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, जो मेम्ब्रेन्स का बेसिक मटेरियल है। स्टेरॉयड हार्मोन्स भी सेल रिलेटेड पाथवे से बनते हैं, इसलिए अड्रीनल कॉर्टेक्स या गोनाड्स में सेल ज्यादा होता है, और लिवर सेल्स में सेल डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ड्रग्स और टॉक्सिन्स को मोर वाटर सॉल्युबल बना के, ताकि बॉडी उनको इलिमिनेट कर सके। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कैल्शियम स्टोरेज। मसल सेल्स में एसईआर का स्पेशलाइज्ड फॉर्म सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कैल्शियम आयन स्टोर करता है और सिग्नल आते ही रिलीज करता है। ये स्टेप डायरेक्ट रीजन प्रोवाइड करता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे फास्ट प्रोसेसेस में डेडिकेटेड मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों चाहिए होता है। आप दोनों को लिंक करके देखो। रार प्रोटीन बनाता और प्रोसेस करता है, सेरर लिपिड्स बनाता और डिटॉक्स करता है, और दोनों ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू गोल्गी से कनेक्टेड रहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मेम्ब्रेन और प्रोटीन्स को एक साथ पैकेज करके सेल को प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम चलाना होता है। लास्ट में क्विक कंपैरिजन से रिकैप स्ट्रांग हो जाता है। जब तुम एग्जाम में लिखो, डिफरेंस को स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन से जस्टिफाई करो। राइबोसोम्स प्रेजेंट या एब्सेंट, सिस्टर्ने वर्सेस ट्यूब्यूल्स, प्रोटीन्स वर्सेस लिपिड्स एंड डिटॉक्स। ये फ्रेमिंग टीचर को दिखाता है कि तुमने वाई समझा है, सिर्फ पॉइंट्स रटते नहीं।